हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर के यूनिट नंबर 6 सीक्वेंसेस एंड सीरीज के हवाले से, जिसमें 6.4 एक्सरसाइज के पहले 6 सवाल हम लोग सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड्स, तो आइए उन्हें शुरू करते हैं। स्टेटमेंट इज द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज इन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से बनाई गई दो सीरीज की nth टर्म्स तक के सम की रेशियो वो गिवन है। क्या जी? 3n+2 रेशियो n+1। तो हम क्या करें? ही सेज फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म्स। उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की 8th टर्म की रेशियोज फाइंड करें जिनकी n टर्म्स के सम की रेशियो आपको गिवन है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। मैं लेट कर लेता हूँ जो गिवन सीरीज की टर्म्स का सम है उस एक को Sn और दूसरी को मैं Sn डैश सपोज कर लेता हूँ। मुझे रेशियो गिवन है इन दोनों की, क्या जी? 3n+2 की रेशियो n+1 के साथ। ये बात हम लोग जानते हैं कि रेशियो मींस डिवाइड, सो आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ डिवीजन। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम अर्थमेटिक सीरीज वाला ही यूज करेंगे क्योंकि ये सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से ही बनाई गई है। क्या फॉर्मूला था आपके पास? इट वाज n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ d। ये ऊपर वाले Sn के लिए लगा दिया। ओवर जो सेकंड सीरीज का सम है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा जी? n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला क्या दोनों के लिए सेम होगा? जी फॉर्मूला तो सेम होगा बट द टर्म्स वुड बी डिफरेंट। इस सीरीज की अगर फर्स्ट टर्म a1 और कॉमन डिफरेंस d है तो सेकंड सीरीज के लिए हम लोग a1 डैश और d डैश यूज करेंगे सो दैट इट इज केप्ट इन माइंड के दोनों आपके पास डिफरेंट सीरीज है। इक्वल्स टू आपके पास क्या जी? 3n+2 ओवर n+1 विल कम एज इट इज। अब लेफ्ट में n/2 से कैंसिल। हमने n को चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि दोनों की nth टर्म्स का ही सम गिवन था। द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर केप्ट कांस्टेंट फॉर बोथ। आगे क्या सिंप्लीफिकेशन होगी आपके पास? नेक्स्ट आपके पास बच जाएगा जी क्या? 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस ओवर, नीचे भी आपके पास यही चीज लेकिन उसकी फर्स्ट टर्म a1 डैश है जबकि उसका कॉमन डिफरेंस हम लोगों ने d डैश लिया, इक्वल्स टू 3n+2 ओवर n+1। मैंने फाइंड क्या करना था? क्वेश्चन में डिमांड थी मेरे पास 8th टर्म की रेशियो फाइंड करनी है दोनों सीरीज की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर मैं a8 का फॉर्मूला लिखूं व्हाट वुड दैट बी? वो बनेगा a1 प्लस 7d। तो मैं अपने इस क्वेश्चन में ऊपर और नीचे a1 प्लस 7d बनाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इन दैट केस वो मेरी 8th टर्म को डिनोट करेगा। अब मैं कैसे कर सकता हूँ? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे a1 का कोएफिशिएंट 1 करना पड़ेगा जैसा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले में होता है। वो कैसे होगा? I'll take 2 कॉमन फ्रॉम द न्यूमिरेटर। जब 2 कॉमन लिया है तो ये a1 तो ऐसे ही आ जाएगा प्लस, लेकिन n-1 d के साथ कोई 2 मौजूद नहीं था। 2 मौजूद नहीं है तो n-1 टाइम्स d के ओवर में हमारे पास 2 आ जाएगा। ओवर सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी 2 कॉमन ले तो अंदर a1 का कोएफिशिएंट तो 1 बन जाएगा प्लस यहाँ पे आपके पास n-1 टाइम्स ऑफ d भी डिवाइड होगा 2 के ऊपर, इक्वल्स टू 3n+2 ओवर में n+1 आ जाएगा एज इट इज। अब 2 के साथ कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचा? बाकी आपके पास बच गया जी a1 प्लस n-1 टाइम्स d ओवर 2 न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में भी a1 डैश प्लस n-1 टाइम्स d डैश ओवर 2 इक्वल्स टू 3n+2 ओवर में आपके पास था जी n+1। अब मैंने बनाना क्या था? a1 का कोएफिशिएंट तो 1 बना लिया। सेकेंड थिंग, मेरा d का कोएफिशिएंट 7 होना चाहिए। अब d का कोएफिशिएंट 7 बनाने के लिए मुझे n कोई ऐसा नंबर पुट करना पड़ेगा कि n-1 ओवर 2 मेरे पास 7 रिजल्ट करे। तो अगर n-1 ओवर 2 7 चाहिए तो क्या हो सकता है? अगर मैं n की जगह 7 रखूं तो 7 - 1 6
6 को 2 पे डिवाइड करने पे 3D आ जाता है, नहीं तो मैं 7 नहीं पुट कर सकता। इफ आई पुट 15 तो 15 माइनस 1 14, और 14 को 2 पे डिवाइड करने पे क्या आता है जी, 7 आ जाता है। सो इट मीन्स मैं n की जगह पे 15 पुट करूंगा अपनी A8 फाइंड करने के लिए। सो पुट n इज इक्वल्स टू 15, तो ये आ जाएगा A1 प्लस 7D, ओवर में भी आपके पास A1 डैश प्लस 7D आ जाएगा। कब, जब हम लोग n की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं जी, 15 प्लस 2, ओवर में भी 15 एंड प्लस 1 आ जाएगा एज इट इज। अब ऊपर आपके पास बन गई A8, 8th टर्म ऑफ द फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओवर नीचे वाला फॉर्मूला भी हमारे पास A8 ही बनता है, बट A8 डैश हम लोग सेकंड प्रोग्रेशन के लिए यूज कर रहे हैं। इक्वल्स, इसको सिंप्लीफाई करें, 15 3 आर 45, 45 प्लस 2 कितने हो जाते हैं जी, 47, ओवर 15 प्लस 1 गिव्स अस 16। तो ये मेरे पास रेशियो आ जाती है दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की 8 टर्म्स की, जो उसने मेरे से क्वेश्चन में डिमांड की थी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द स्टेटमेंट इज के अगर S2, S3 और S5 आर द सम्स ऑफ 2n, 3n एंड 5n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से बनाई गई सीरीज की 2n टर्म्स का जो सम है वो S2 बन रहा है, जबकि 3n टर्म्स का सम आपके पास क्या बन रहा है, वो S3 बन रहा है, और 5n टर्म्स का जो सम है वो S5 बन रहा है। तो क्या करें हम लोग, देन ही सेज शो दैट S5 इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2। देखने में लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल काम है, बट इट इज नथिंग बट अ पीस ऑफ केक। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। हम लोगों ने जो Sn का फॉर्मूला पढ़ा था, दैट वाज n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस, जो अरिथमेटिक सीरीज के लिए हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर उसने 2n टर्म्स का सम की बात की है, 3n टर्म्स के सम और 5n टर्म्स के सम की बात की है। मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे 2n टर्म्स का सम चाहिए तो मैं n की जगह पे 2n पुट कर देता हूँ, देन इट विल बिकम 2n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। अब इसमें ये 2 के साथ कैंसिल होने पे आपके पास क्या बचेगा, यू विल हैव द सम ऑफ 2n टर्म्स इक्वल्स टू व्हाट, n टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। और इस सम को उसने क्या नाम दिया हुआ है, S2, यानी दिस इज इक्वल्स टू माई S2। इसी तरह जब मुझे 3n टर्म्स का चाहिए तो मैं इधर n की जगह पे 3n पुट करूंगा, देन व्हाट विल बी द चेंजेस, इधर आ जाएगा मेरे पास 3n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 3n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस, क्योंकि n की जगह पे 3n पुट कर रहे हैं। और इधर अब चूंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं है, उसने 3n टर्म्स तक के सम को किससे डिनोट किया, ही हैज इंडिकेटेड इट बाय S3। अब जो चीज हमने प्रूव करनी है वो है जी S5 इक्वल 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2। तो मैं S3 माइनस S2 कैलकुलेट करता हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करने पर देख लेता हूँ क्या इसी के मुताबिक मेरे पास S5 बनता है या नहीं। आइए उसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट आई विल डू व्हाट, S3 माइनस S2। S3 हम लोगों ने क्या फाइंड किया जी, इट केम टू बी 3n/2 टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 3n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस माइनस S2। S2 आपने क्या निकाला, इट केम आउट टू बी n टाइम्स ऑफ 2A1 प्लस 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ द D। अब मैं इन दोनों टर्म्स में से इस n को कॉमन निकाल लेता हूँ और रिमेनिंग को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। क्या होगा जी, n कॉमन ले लिया, अब यहाँ पे 3/2 अंदर सारों से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 को 2A1 से किया तो 2 विल कैंसल डाउन और मेरे पास क्या बच जाएगा, आई विल हैव 3A1 प्लस 3/2 को 3n माइनस 1 टाइम्स ऑफ D से किया तो यह आ जाएगा 3 3s are 9n माइनस 3 1s are 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ योर कॉमन डिफरेंस माइनस सेकेंड टर्म n हम कॉमन ले चुके हैं तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा जी
नेगेटिव ऑफ 2a1 एंड माइनस प्लस विल चेंज इनटू माइनस, और ये आ जाएगा जी 2n-1 टाइम्स ऑफ योर कॉमन डिफरेंस। n कॉमन लेने के बाद ये बच जाता है हमारे पास। अब यहाँ पे ये कॉमन डिफरेंस d वाली टर्म्स को हम आपस में सिंप्लीफाई करते हैं और a1 को a1 के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा जी आपके पास, n आ जाएगा बाहर एज इट इज इनटू 3a1 माइनस 2a1, यू विल हैव 1a1 प्लस, इन दोनों टर्म्स को पहले इकट्ठा लिख लेते हैं। क्या बन जाएगा जी ये आपके पास 9n माइनस 3 ओवर 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस एंड नेगेटिव की ये वाली टर्म दैट इज 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ योर कॉमन डिफरेंस। इन दोनों का एलसीएम ले लें, n वैसे ही इंटू a1 वैसे ही प्लस एलसीएम आपके पास क्या आएगा, यू विल हैव टू, d निकाल लिया हम लोगों ने दोनों में से कॉमन। अब एलसीएम डिनोमिनेटर सेम तो 9n माइनस 3 आ जाएगा वैसे ही। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, सो देयर इज 1, 2 मल्टीप्लाई होगा उधर, तो 2 2s आर 4n, 2 1s आर 2, लेकिन बाहर ये माइनस का साइन भी था तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा -4n एंड माइनस माइनस विल गिव्स अस +2। ये मैंने दोनों टर्म्स का एलसीएम कैलकुलेट कर लिया है। आगे क्या होगा, अगेन n भी वैसे ही, a1 भी वैसे ही प्लस 9n माइनस 4n कितने आते हैं 5n, गुड, -3 प्लस 2 क्या आ जाएगा जी -1 ओवर में 2 और d आपके पास वैसे ही आ गया। अब इस ओवर 2 को खत्म करवाने के लिए मैं बाहर n के साथ कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जब मैंने इसको कॉमन निकाला है a1 के साथ तो ओवर में 2 मौजूद नहीं था, सो इट मीन्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस इसके ओवर से 2 कॉमन निकला है, ये बच जाएगा 5n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। अब ये मेरे पास Sn का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन n की जगह पे अगर 5n आ जाए तो ये S5 का फॉर्मूला बन जाएगा एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन प्रीवियसली। ये मेरे पास वैल्यू आई थी S3 माइनस S2 की, मैं इनको 5 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। सो 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2 विल बी व्हाट, ये 5 से मल्टीप्लाई होके 5n/2 इंटू 2a1 प्लस 5n माइनस 1 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस। और ये मेरे पास क्या बन गया जी, इट हैज बिकम द फॉर्मूला फॉर S5n, जिसको उसने S5 से इंडिकेट किया था। और यही वो चीज़ थी जिसको हम लोगों ने प्रूव करना था। क्या जी, वी वर आस्क्ड टू प्रूव के 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2 इक्वल आती है जी S5 के, एंड वी हैव प्रूव्ड इट फाइनली। एक बार इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। द स्टेटमेंट वाज के अगर S2, S3 और S5 जो है वो बिलतरतीब 2n, 3n और 5n टर्म्स किसके जी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बनाई गई सीरीज को, सम को इंडिकेट करती हैं, तो देन हमने शो ये करना कि S5 इक्वल है 5 टाइम्स ऑफ S3 माइनस S2। हमने क्या किया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने Sn का फॉर्मूला लिखा जो अर्थमेटिक सीरीज के लिए हमने पढ़ा था, विच वाज n/2 टाइम्स 2a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d। अब उसने 2n टर्म्स के लिए कहा हुआ है, 3n टर्म्स और 5n टर्म्स के लिए मैंने n की जगह 2n पुट किया, n की जगह 2n, तो ये मेरे पास S2n टर्म्स का फॉर्मूला बन गया जिसे उसने S2 से इंडिकेट किया था। यहाँ पे ये S2 आ गया। उसके बाद उसने 3n टर्म्स के लिए सम मांगा हुआ था, तो मैंने सिंपली n की जगह 3n पुट करने के बाद ये मेरे पास जो सम आया इसको उसने नाम दिया हुआ था S3 का, सो आई हैव नेम्ड इट S3n। अब अपने प्रूफ की तरफ हम लोग गए जिसमें S3 माइनस S2 टाइम्स ऑफ 5 था, तो मैंने S3 माइनस S2 कैलकुलेट किया। पहले S3 की वैल्यू माइनस फिर S2 की वैल्यू हम लोगों ने पुट की, दोनों में से n को निकाला कॉमन और अंदर 3/2 को a1 से मल्टीप्लाई करके 3a1 आ गया, 3/2 को 3n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म आ गई, और यहाँ पे जो अंदर वाली टर्म्स थी माइनस उनके साथ मल्टीप्लाई होकर -2a1 और माइनस प्लस माइनस का 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ d आ गया। a1 वाली टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई किया, कॉमन डिफरेंस वालों को आपस में सिंप्लीफाई किया, दोनों के एलसीएम लेने पर मेरे पास ये टर्म आ गई n टाइम्स a1 प्लस 5n माइनस 1 ओवर 2 टाइम्स ऑफ d। अब मुझे बनाना था S5 जो मेरे फॉर्मूला में मांगा गया था, वो बनाने के लिए
पहले मैंने डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाला। अब चूंकि a1 के साथ 2 मौजूद नहीं था तो ये उससे मल्टीप्लाई होकर 2a1 आ गया प्लस द रिमेनिंग टर्म। मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना था, बोथ साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 5n बन गया। अंदर 5n ऑलरेडी मौजूद था और Sn के फॉर्मूले में जब मैं n की जगह 5n पुट करूं तो वो मेरे पास S5n बन जाता है, जिसको S5 से इंडिकेट किया था इन दी क्वेश्चन। और ये मेरे पास वही चीज बन गई जो क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद मूव करते हैं 9 की तरफ। द स्टेटमेंट इज obtain the sum of all the integers in the first 1000 integers। पहले 1000 इंटीजर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन की वर्डिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, क्योंकि वी नेवर नो इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पे ख़त्म। वी नो कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो है वो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन मूव करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट 1000 इंटीजर्स से मुराद उसके पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, जो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू 1000 हमारे पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बनते हैं। उनका सम में क्या करना है जी, मैंने सम फाइंड करना है। कंडीशन क्या है, विच आर नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉट 2। इसमें पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स में वो तमाम टर्म्स जो ना 5 पे डिवाइड होती हैं और ना ही 2 पे डिवाइड होती हैं, उन सारों का सम मैंने मालूम करना है। स्टेटमेंट को दोबारा से सुनिएगा, मैंने सम फाइंड करना है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। कौन से नो इंटीजर्स हो उनमें, जो ना 5 पे डिविजिबल हो और ना ही 2 पे डिविजिबल हो। व्हाट डू वी मीन बाय डिविजिबल? तो याद रखें, जब भी किसी नंबर पे हम 5 पे डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 है, तब हम कहेंगे कि वो आपके 5 पे डिविजिबल है। सिमिलरली हम एक नंबर को 2 पे डिवाइड करवाएं और रिमाइंडर 0 है तो हम कहेंगे वो डिविजिबल बाय 2 है। एग्जांपल के तौर पे जैसे 25 है, इसको हम 5 पे डिवाइड करवाएं, 5 5 are 25, आपका रिमाइंडर 0 आता है। सो 25 इज डिविजिबल बाय 5। इसी तरह डिविजिबल बाय 2 का भी यही मतलब है, द रिमाइंडर शुड बी 0। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले 1000 इंटीजर्स लिख लिए सोल्यूशन में फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। क्या जी, 1 2 3 4 अप टू 10 11 12 13 20 30 40 एंड अप टू सो 1000 तक के पॉजिटिव इंटीजर्स लिख लिए। अब इसके अंदर से मैंने वो सारे इंटीजर्स एलिमिनेट करने हैं जो 2 और 5 पे डिविजिबल हो। वो कौन कौन से हैं? उनमें आपके पास 2 4 6 8 10, यानी कि जितने भी आपके पास इवन नंबर्स हैं वो सारे के सारे 2 पे डिविजिबल हैं। तो ये 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर तो हम लोगों ने पहले इसमें से काट दिए। दूसरी चीज, 5 से भी डिविजिबल ना हो, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर कौन से बचते हैं? वो आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में 5 है या लास्ट में 0, वो हम लोग ऑलरेडी कैंसिल कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग नंबर्स आपके पास बचे हैं 1 3 7 9 11 13 17 19, इनका मैंने सम फाइंड करना है जो क्वेश्चन में डिमांड की गई है। अब देख लेता हूं क्या बाकी बचने वाले नंबर से मेरे पास अर्थमेटिक सीरीज बन रही है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अगर वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं तो मैं Sn का फॉर्मूला लगा के उसको सम मालूम कर लूंगा। तो 1 से 3 का डिफरेंस कितना है? 2 का, जबकि 3 से 7 का डिफरेंस कितना है? 4 का। इधर ही क्लियर होगी बात कि डिफरेंस हमारा हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन नहीं आ रहा। इट मींस कि रिमेनिंग टर्म्स मेरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीरीज जनरेट नहीं करेंगी। तो मैं क्या इनसे अर्थमेटिक सीरीज बना सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? तो जी हाँ, ये मुमकिन है। वो कैसे? यहाँ पे मैंने आपके पास जो सीरीज है, जो इंटीजर्स हैं, वो 10-10 के ग्रुप्स में लिखी हैं। क्यों? उसकी एक खास वजह है, वो ये कि इस तरह मुझे लिखने का फायदा ये हुआ कि हर 10 के ग्रुप में मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ इंटीजर्स बाकी बचते हैं 4। पहले में देख लें 1 3 7 9, सेकेंड ग्रुप में भी 11 13 17 19, यानी हर ग्रुप में 4 इंटीजर्स बच रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, इन चारों इंटीजर्स का
सम लिखता हूं और चेक कर लेता हूं क्या उनका सम एक अर्थमेटिक सीरीज बन रही है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। आइए देख लेते हैं। तो हर ग्रुप के 4 टर्म्स को ऐड करने पे मेरे पास पहले ग्रुप में 20 आता है, सेकंड ग्रुप की टर्म्स को ऐड करने पे 60, थर्ड ग्रुप की टर्म्स को ऐड करने पे 100, 140 एंड सिमिलरली ऐड करते करते जो लास्ट ग्रुप बनता है वो 3980 मेरे पास आता है। अब ये जो मेरे पास प्रोग्रेशन बना है बाय एडिंग द 4 टर्म्स ऑफ ईच ग्रुप, क्या ये अर्थमेटिक है देख लेते हैं। 20 से 60 कितना डिफरेंस है जी, 40 का। 60 से 100 अगेन 40 का डिफरेंस, 100 से 140 अगेन 40 का डिफरेंस मूव कर रहा है। इट मींस कि बाय एडिंग द 4 टर्म्स ऑफ ईच ग्रुप मेरे पास जो नया प्रोग्रेशन बना है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है। सो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, हेंस इससे हम अर्थमेटिक सीरीज भी बना सकते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है जी, 20 है। इसका कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना है जी, 40 है। और ए एन मेरे पास कितनी आई है जी, nth टर्म दैट इज 3980। इस सारे के अलावा मुझे एक n की भी जरूरत होगी, दैट इज हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। सो एस एन का फॉर्मूला के लिए मुझे नंबर ऑफ टर्म्स n की भी जरूरत है। n मैं कहाँ से निकालूंगा, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से, विच इज ए एन इक्वल a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ योर कॉमन डिफरेंस। वैल्यूज पुट करते हैं। ए एन आया है जी 3980 इक्वल्स फर्स्ट टर्म आपके पास है 20 प्लस n मुझे चाहिए एंड कॉमन डिफरेंस वाज 40। ये 20 जो प्लस हो रहा है लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। सो 3980 माइनस 20 इक्वल आ जाएगा n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 40। 3980 में से 20 निकाले, यू विल हैव 3960 इक्वल्स टू n माइनस 1 टाइम्स ऑफ 40। अब ये जो 40 इक्वल की राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट आके 3960 को करेगा डिवाइड, इक्वल में n माइनस 1 बच जाएगा। सो 3960 को 40 पे डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरा n माइनस 1 इक्वल आ जाएगा 99 के, और माइनस 1 राइट में जाके क्या होगा जी, प्लस 1, तो 99 प्लस 1 मेक्स 100। यानी मेरे पास इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो मैंने हर ग्रुप की 4 टर्म्स ऐड करने से बनाया था, टोटल 100 नंबर ऑफ टर्म्स मौजूद हैं। अब मैं अपना Sn का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। द फॉर्मूला फॉर Sn वाज Sn इक्वल्स n बाई 2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। n हमारा कितना है 100, a1 कितनी है 20, कॉमन डिफरेंस 40 है। सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, यानी s ऑफ 100 टर्म्स होगा आपके पास, जो कि पहले 1000 इंटीजर्स में आती हैं, नीदर डिविजिबल बाय 5 नॉट 2, इक्वल्स n की जगह पे अगेन 100 ओवर 2 इंटू 2 टाइम्स a1 था 20 प्लस n की जगह 100 माइनस 1 99 लिख लेते हैं इसको डायरेक्ट, और कॉमन डिफरेंस d हमारा कितना था, इट वाज 40, यानी 99 मल्टीप्लाई होगा 40 के साथ। सो ये 2 1s are 2, 2 5s are 10, 50 आ जाता है, यानी S100 इक्वल आ गया आपके पास 50 टाइम्स ऑफ व्हाट, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करने पर 40 आ गया, प्लस 99 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 3960 आ जाता है आपके पास। अगेन ऐड हो रही हैं दोनों टर्म्स, ऐड करें, ये आ जाएगा जी 50 टाइम्स ऑफ 3960 में 40 जमा किए, आपके पास आ जाएगा 4000, और जब 4000 को आप 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, फाइनली मेरे पास सम ऑफ 100 टर्म्स कितना आ जाएगा, 2 लाख। तो ये मेरे पास सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स आ गया। कौन सा इंटीजर्स, जो ना ही 5 पे डिवाइड होते हैं ना ही 2 पे, एंड मेन थिंग वो सारे के सारे इंटीजर्स पॉजिटिव लिए थे हम लोगों ने।